ভারতের মেঘালয়ে পীরদিভা নামক এক গ্রাম রয়েছে। বাংলাদেশ 2001 সালে গ্রামটি দখল করলে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এদিকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেয়েছিল 1971 সালে। তারপর প্রায় 4টি অঞ্চল নিয়ে ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত সমস্যা দেখা দেয়। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। आपको पता है कि बांग्लादेश की फोर्स और फिर इंडिया की बॉर्डर गार्ड फोर्स यानी BSF और बांग्लादेश की BGB बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स, जी हां, रिसेंटली बांग्लादेश ने एक अपना हिस्सा लिया है इंडिया, हाँ, BGP फोर्स ने इंडियन BSF से। उसके बाद काफी हजीमत उठाना पड़ी है इंडियन फोर्स को, इंडिया को मुंह की खाना पड़ी है। मीडिया में ये खबर बहुत ही वायरल हुई है, बहुत ही ज्यादा ये खबर चली भी है कि किस तरह से जो बांग्लादेश की फोर्सेस हैं, बांग्लादेश की BSF को ने यानी बांग्लादेश की BGB ने इंडिया की BSF को किस तरह से धूल चटाई और अपना हिस्सा वापस लिया और किस तरह से बांग्लादेश का दुनिया भर में नाम रोशन हुआ। इसके ऊपर व्यूअर्स, अब मुर्तजा जो वेस्ट बंगाल मीडिया है वो क्या कह रहा है, वो इसके ऊपर बात कर रहा है कि कितनी मजबूत है, कितनी फोर्स के साथ अपना हिस्सा वापस ले सकती है इन दोनों कंट्रीज की BGP फोर्स यानी बॉर्डर गार्ड फोर्स। तो व्यूअर्स, उसके ऊपर एक वीडियो क्लिप है हमारे पास। उन्होंने इसमें बताया है तफसील के साथ, डिटेल के साथ कि किस मुल्क की ज्यादा जो फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक और भी चीज तो है ना कि इस वजह से इंडियन जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उनकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हो रही है कि भाई ये जब्त करने में, लोगों का हक छीनने में ये तो माहिर है, लेकिन उन्हें ज्यादा देर रख पाने में ये माहिर नहीं है, उन्हें वो वापस ले लेते हैं। एक आपको पता है कि जो जब पार्टीशन हुई है तब से एक जो गांव है, गांव का नाम जी मारदीवा गांव जो है वो इंडिया ने मालागुई स्टेट जी वो अपने हिस्से में रखा हुआ था, लेकिन वो था बांग्लादेश का। लेकिन अब 2001 में वो बांग्लादेश ने वो वापस ले लिया इंडिया से। जिस तरह अब जो है उन्होंने ये जमीन ली है और इसके ऊपर बहुत सारी ट्रोलिंग की जा रही है इनकी कि भाई जब आपका जो जमीन का हिस्सा होता है वो तकसीम होता है तो आधा आधा होता है। बांग्लादेश के हिस्से में आया है 10,000 एकड़। और नहीं, असल में ना मैं आपको बताता हूँ, जो मालागुई स्टेट है ना, अब वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि यही नहीं कि इंडिया की जो BSF फोर्स है वो ही कब्जा करती है, और बल्कि जो बांग्लादेश BGB फोर्स है ये भी करती है, क्योंकि इन्होंने मालागुई जो स्टेट है उसका जो गांव है मारदीवा, वहां पर जनाब इन्होंने ना कब्जा किया था। लेकिन भाई इसकी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हकीकत है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अदादो शुमार कुछ और बता रहे हैं। यानी जो इसके ऊपर रिपोर्ट दी गई है वेस्ट बंगाल मीडिया की तरफ से वो कुछ और है, ऐसा नहीं है। बल्कि 2001 के बाद फिर बांग्लादेश को वागजार करवाया, यानी उस पर कब्जा छुड़ाया और फिर वो बांग्लादेश के पास ही आ गई है। यानी किस तरह से जो बांग्लादेश की फोर्स है वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं है कि BSF ही कब्जा करती है, बल्कि BGB भी करती है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना हक लिया है 2001 में भी, और अब भी जो है वो बांग्लादेश की आर्मी ने, बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स ने वो अपना हक जो है वो वापस लिया। बल्कि यहाँ के जो किसान थे वो बहुत ज्यादा तंग होते थे, वो जो वहां पे उन्होंने खेती बाड़ी की हुई थी वो भी उन्हें फसलों में भी उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होता था। लेकिन अब 10,000 एकड़ जो है वो बांग्लादेश के पास आई है, लेकिन 7,000 एकड़ जो है वो इंडिया के पास गई है। तो इंडिया के ही लोग कुछ कह रहे थे कि भाई ये हमारी जो फोर्स है, बॉर्डर गार्ड फोर्स है, ये क्या कर रही है, ये पार्टीशन ऐसे नहीं होती, आधा आधा हिस्सा होता है। लेकिन इन्होंने तो ज्यादा बांग्लादेश को दे दिया है। मोदी जी को भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि मोदी सरकार जो है वो बांग्लादेश का दलाल बना हुआ है जो है बांग्लादेश का। तो इसके ऊपर हमारे पास एक वेस्ट बंगाल मीडिया की रिपोर्ट है, पहले वो रिपोर्ट देते हैं फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতের সীমান্তে সবসময় এতটা উত্তেজনা কেন লেগে থাকে? সীমান্ত সমস্যার সূত্রপাত ঠিক কোথা থেকে শুরু হয়েছে? চীন পাকিস্তান উঠে পড়ে লেগেছে শত্রুতার জন্য। অপরদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে ভারতের, কিন্তু বাংলাদেশের সাথেও বলা হয় সীমান্ত সমস্যা রয়েছে ভারতের, যদিও সেই সমস্যা
এদিকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেয়েছিল 1971 সালে। তারপর প্রায় 4টি অঞ্চল নিয়ে ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত সমস্যা দেখা দেয়, যা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ বাঁধে। যদিও বর্তমানে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর যে 4টি অঞ্চল নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল সেই তালিকায় রয়েছে করিমপুর, দৌলতপুর, রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ, বরিশালী এবং গোবিন্দপুরের মধ্যবর্তী সীমানা এবং গারো খাসি, জয়ন্তিয়া পাহাড় এবং সিলেট। এছাড়া 2001 সালে নতুন সমস্যার উৎপত্তি হয়। ভারতের মেঘালয়ে পীরদিভা নামক এক গ্রাম রয়েছে। বাংলাদেশ 2001 সালে গ্রামটি দখল করলে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। যদিও বর্তমানে সমস্ত সমস্যার নিষ্পত্তি ঘটেছে, দুই দেশের মধ্যে সীমান্তে বিরোধ নেই বললেই চলে। ভারতের এই রকম সীমান্ত পরিস্থিতি থাকার কারণে সীমান্তে উত্তেজনা ভারতের লেগেই থাকে। ভারতকে সবসময় তার সীমানায় ব্যাপক পাহারা দিয়ে রাখতে হয় এই কারণে। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রথম কলকাতা। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब वो कह रहे हैं कि मेघालय जो स्टेट है उसका गांव है मारदीवा, वहां पर देखे ना किस तरह से जनाब वो 2001 में वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने भी कब्जा कर लिया था हिस्से का। लेकिन देखें, अगर बांग्लादेश ने नाजायज गैर कानूनी किया होता, कानून से हटकर किया होता, तो फिर तो बांग्लादेश को वो जगह नहीं मिलनी चाहिए। सवाल बिल्कुल ये सवाल है व्यूअर्स, ये सवाल है। तो फिर वो बांग्लादेश को जगह नहीं मिलनी चाहिए थी अगर बांग्लादेश ने नाजायज गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया होता। जो ये बता रहे हैं मेघालय जो स्टेट है उसका एक गांव है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन देखें, बांग्लादेश के पास अब भी वो जगह है, बांग्लादेश के पास आज भी वो गांव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिपोर्ट में उन्होंने बताया ये सच नहीं है जी। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश ने अपना हिस्सा, कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बड़ी वायरल थी सोशल मीडिया पर, हमने उसके ऊपर भी बात की थी, तज्जिया भी दिया था, रिपोर्ट भी दी थी कि बांग्लादेश ने जब वो मैप देखा की बदौलत जब देखा तो पमाइश की जा रही थी वो हिस्सा बांग्लादेश में आ गया है। यानी जो बांग्लादेश की बीजीपी फोर्स है उसने बीएसएफ के साथ डील करके अपना हिस्सा वापस ले लिया। जी बिल्कुल। तो बांग्लादेश ने ये देखे ना अपना हक ही वापस लिया है ना, उनसे थोड़ी छीना है कि आपका हक भाई हम छीन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो बहुत प्रोफेशनल है। और देखें उन्होंने ये जो अब तो जब देखें घर से ही आपके लोग कह रहे हैं आपको, देखें इंडियन जो है वो अपनी सरकार को, मोदी सरकार को कह रहे हैं कि भाई ये तो बांग्लादेश का एक दलाल है, समझ लें कि वो बांग्लादेश की हर बात मानता है। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया की कोई जो वो पूरी नहीं करता, जो उनकी जरूरियात हैं वो पूरी नहीं करता, लेकिन बांग्लादेश की हर बात मानता है। उन्हें देखें 10,000 एकड़ जगह दे दी है, हमारे पास 7,000 एकड़ आई है। तो यही वजह है कि जब समझे कि घर से आवाजें उठने शुरू हो जाए तो आप में खुद में ही कोई गलती तलाश करनी चाहिए, शायद आप ही कहीं गलती पर होंगे। तो व्यूअर्स से इजाजत लेते हैं। बहुत अच्छी वीडियो थी व्यूअर्स। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।